आज आपसे शेयर करूंगी ना चिकन कोरमा और ना ही चिकन कढ़ाई। शोरबे वाला सादा सा चिकन बनाएंगे जो बेहद लजीज बनेगा। इस चिकन में मैंने किसी भी किस्म की मैरिनेशन नहीं की, मगर इस ट्रिक से चिकन बनाएंगे ना, यकीन करें चिकन सॉफ्ट और जूसी बनेगा और इसके साथ साथ इसके अंदर तक टेस्ट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। तो आज आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन ग्रेवी। सादा सी रेसिपी है लेकिन बेहद लजीज है। वीडियो को आप लोग ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा चिकन सालन तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल करी हूँ। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 1 kg, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी ताकि इसका टेस्ट अंदर तक चला जाए। नमक शामिल करने के बाद मैं 8 से 10 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करते जाएंगे पिंक से इसका कलर वाइट होता जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख दूंगी। और अब मैं इसी ही ऑयल में स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी। चिकन को आप लोगों ने ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बल्कि इसको आप लोगों ने भून लेना है हल्का सा। अब मैं इसी ही ऑयल में शामिल करूंगी 2 अदद प्याज, जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद तेज़ पत्ते, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 दाने काली मिर्च के और 5 से 6 दाने यहाँ पर मेरे पास लौंग के हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएं और इन मसालों की भी बहुत प्यारी सी महक आ जाए इनमें। ये देखिए माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसकी भी मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि प्याज और अदरक और लहसुन का पेस्ट जले नहीं। थोड़ा सा पानी शामिल करें और दोबारा आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी। 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल करूँगी। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। और 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। याद रहे हमने पहले चिकन में भी नमक का इस्तेमाल किया था, इसीलिए आप लोगों ने हाथ रोक कर ही नमक का इस्तेमाल करना है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि ये मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। मेरे पास यहाँ पर 3 अदद टमाटर थे, जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटरों को बारीक सा चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी ताकि टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाए और मज़ेदार सी हमारी ये ग्रेवी भी तैयार हो सके। आधा कप के बराबर मैंने इसमें पानी भी शामिल कर दिया है और इसको मैं कवर लगाकर छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन, जो हमने पहले से ही फ्राई करके रखा हुआ था। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप के बराबर दही। दही को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए मैंने चिकन में दही शामिल कर दी है और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर दूंगी और दोबारा मैं इसकी अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर लूँगी। सारा काम इसमें भुनाई का ही है, आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है, नहीं तो आप लोगों का सालन टेस्टी नहीं बनेगा। चिकन को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें 1 गिलास के बराबर या फिर 2 कप के बराबर पानी शामिल करूंगी। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद चिकन क्यूब्स।
चिकन क्यूब्स शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर लगाकर छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो सके। ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा हमारा शोरबे वाला सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बेहतरीन और मज़ेदार सा। आप लोगों ने जितनी ग्रेवी रखनी हो उसी हिसाब से ही आप लोग नहीं ग्रेवी चाहिए थी। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 चुटकी के बराबर गरम मसाला और ढेर सारा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी और अब मैं आप लोगों को इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से चिकन की आप लोग चेक करें, लग रहा है ना मज़ेदार। गर्मा गर्म सर्व करें चावलों के साथ, या फिर आप इसे नान या फिर चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन सा हमारा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे दावत में भी तैयार कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।